तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंधित जितने भी आपके रिलेशनशिप के अंदर टॉपिक हैं वो आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ये रिश्तेदार हैं भाई, ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाले। जब रिजल्ट आएगा तब भी आपसे सबसे पहले पूछेंगे और रीजनिंग का पेपर होगा तो उसके दिन भी आपको सबसे पहले वो पूछ लेंगे। तो आज हम इनको सॉल्व करके यहाँ से फुल मार्क्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको तो लेने ही हैं। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको स्वयं ही मान लेना है। जैसे आप कुछ इमेज करते हैं तो वो इमेजन आपको खुद को ही मान लेना है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पर्सन कुछ भी पूछ रहा है तो वो पर्सन जिस क्रम में आपको दिया गया है उसी क्रम में आपको आंसर्स देना है। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस समय आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें आपका रिश्ता क्या है। जब तक आपको रिश्ता ही नहीं पता होगा तो आप ये ब्लड रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको रिश्ता पता होना चाहिए। इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। या तो वो डिनोट कर देगा किसी व्यक्ति को या फिर बता देगा। जैसे मान लो क्वेश्चंस पूछ लेगा, कोई किसी व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है उसको इशारा करते हुए कुछ पूछ सकता है। या फिर वो सेकंड टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो वो पीक्यू में आपको घुमा देता है, कुछ भी XYZ कुछ भी वो दे देगा। तो उसके अंदर आपको 2 टाइप से क्वेश्चंस वो पूछेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी सॉल्व करो वहां पे डायग्राम, जैसे आप वेन डायग्राम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वेन डायग्राम से इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वैसे ही इसके अंदर आपको इजीली करना है। मतलब अगर आपकी जनरेशन से बड़ी जनरेशन की बात करें वो, तो यहाँ पे एरो ऊपर की ओर लगा देना है। और ऊपर की एरो के अंदर कौन आएंगे, जो आपसे बड़े हैं, जैसे आपके दादा दादी, पापा मम्मी, ताऊ ताई। ठीक है। अगर आपके बराबर जनरेशन की बात करें वो, तो जैसे आपके कजन्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके चाचा ताऊ के मामा मामी के लड़के हो गए, तो वो आपके सेम जनरेशन के हैं। तो उनका एरो आप इस तरीके से या इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि वो बराबर हैं तो आप इस तरीके से एरो लगा सकते हो। साथ ही अगर आपसे छोटे की वो बात करें, जैसे आपके पुत्र हो गया पुत्री हो गया, तो उसके अंदर आपको एरो नीचे की ओर लगा देना है। साथ ही सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि P एंड Q दे देगा या A B जो भी दे देगा, तो उसके अंदर आपको कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्वेश्चंस में तो दे देगा कि जैसे पुत्री है या पुत्र है, जैसे P पुत्र है Q पुत्री है, लेकिन आप क्वेश्चंस में घूम जाओगे। तो उस कंडीशन में आपको सीधा सा एक लिखना है कि जहां पे भी आपको मेल दिखे, ठीक है, जहां पे भी आपको पुरुष दिखे वहां पे आपको प्लस का साइन लगा देना है। जहां पे भी आपको फीमेल दिखे वहां पे आपको माइनस का साइन लगा देना है, जिससे आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही पहले हम लोग ये सारा रिलेशनशिप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, वो कौन होगा, वो स्वयं होगा या मैं होगा। माता का इकलौता एकमात्र पुत्र, स्वयं या पुत्र। पिता माता की इकलौती पुत्री, तो वो क्या होगी, स्वयं होगी या पुत्री होगी। आपके पिता माता का इकलौता पुत्र या पुत्री, वो आप। माता का पिता नाना हो गया, पिता का ससुर नाना होगा, मौसी का पिता नाना होगा, मामी का ससुर नाना होगा, मौसा का ससुर नाना होगा, और नानी का पति नाना होगा। ठीक है, ये सारा हमारे जो रिलेशन लगेगा वो नाना जी का लगेगा। साथ ही दादी का एकलौता पुत्र पिता होगा, मामा का इकलौता बहनोई पिता होगा, माता का पति पिता होगा, नानी का इकलौता दामाद पिता होगा, पिता का इकलौता पुत्र पिता होगा, नाना का इकलौता दामाद पिता होगा, दादा का इकलौता पुत्र पिता होगा। ये सारे पिताजी लगेंगे। फिर मामी का पति मामा, माता का भाई मामा, पिता का साला मामा,
नाना का पुत्र मामा, नानी का पुत्र मामा, ये सारे हमारे मामा जी लगेंगे। फिर दादी का दामाद फूफा, दादा का दामाद फूफा, पिता की बहन का पति फूफा, ये सारे हमारे फूफा जी लगेंगे। इसको फूफा जी बोल सकते हो, फूफा जी बोल सकते हो, या जो भी है। फिर है माता का देवर चाचा लगेगा, चाची का पति चाचा लगेगा, पिता का छोटा भाई चाचा लगेगा। फिर है बहन का पति जीजा या बहनोई, पत्नी का भाई साला, पति का भाई जेठ देवर, बुआ का पिता दादा, चाची का ससुर दादा, दादी का पति दादा, चाचा का पिता दादा, पिता दादा, पिता का पुत्र भाई, पिता के पुत्र का भाई, पत्नी का पुत्र पुत्री का भाई पुत्र, पिता का पुत्र, दादा दादी के पुत्र का पुत्र पोता, माता की बहन पति मौसा, माता की पुत्री बहन, पिता की पुत्री बहन, पुत्र की बुआ बहन, नाना नानी के पुत्र वधू मामी, माता के भाई की पत्नी मामी, पिता के साले की पत्नी मामी, माता की बहन मौसी, नाना की पुत्री मौसी, माता की देवरानी मौसी, माता की देवरानी चाची, पिता के भाई की पत्नी चाची, दादी की पुत्री बुआ। तो आगे चलते हैं अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से एक क्वेश्चन है वो आप सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ देवर है। यदि उसकी बहन की कोई बहन नहीं हो तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। तो देखिए पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से इजीली सोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए आदमी बता रहे हैं, मतलब ये कोई तस्वीर है। ठीक है, इस तस्वीर की तरफ कहता है कि जो औरत है वो मेरे भांजे की दादी है। मतलब ये यहाँ पे आदमी है, उसने संकेत किया कि यहाँ पे जो भांजा है उसकी यहाँ पे ये क्या है, दादी है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ व देवर है। मतलब इसका जो बेटा है वो इसकी आदमी की जो बहन है उसका क्या है, जेठ या देवर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जेठ या देवर। यदि उसकी बहन का कोई और बहन नहीं हो, मतलब उसकी बहन है वो इकलौती बहन है, तो कोई बहन नहीं है, तो जब ये भांजा है तो सीधी सी बात है ये भांजा इसका क्या लगा, वो पुत्र लगा। ठीक है, तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है, तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो बहन का जो जेठ देवर है, ठीक है, वो उस औरत का बेटा लग रहा है, उस बेटा लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो दादी है वो यहाँ पे क्या लगी, उसकी सास लगी। भाई ध्यान रखना, उसकी यहाँ पे बहन की क्या लगेगी, सास लगेगी। तो ये आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आंसर्स आपको निकालना है। ये आपका टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है वो, या फिर और इस टाइप से ही दूसरे क्वेश्चंस देगा, प्लस माइनस के वो क्वेश्चंस जरूर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के अंदर, यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी, a
मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री। तो एस माइनस टी प्लस जेड हो तो कौन सत्य होगा? एस जेड का पुत्र, एस जेड की माँ, एस जेड का पिता, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। तो पहले देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे बोल रहा है एस माइनस टी, मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है सेकंड के अंदर, ए माइनस बी के अंदर, मतलब यहाँ पे जो ए बी की पत्नी, तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगी? टी की पत्नी हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे ये अप्लाई हो रही है। सेकंड में वो बोल रहा है टी प्लस जेड, मतलब फर्स्ट कंडीशन ए बी का पिता होगा, तो यहाँ पे टी जेड का पिता है। तो देखिए यहाँ पे ये दो कंडीशन अपने निकल के आ रही है। तो सीधी सीधी सी बात है कि एस जो है, ठीक है, उसका पति टी होगा, ठीक है, और टी जेड का पिता होगा। मतलब टी जो है वो डबल है यहाँ पे, पिता और पति। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है वो देखना है आपको। एस जेड का पुत्र नहीं हो रही है, एस जेड का पिता नहीं हो रही है, एस जेड की माँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जेड जो है वो इसका पुत्र है टी का, और टी की पत्नी कौन है? एस। तो ये इसकी क्या लगेगी? माँ लगेगी, और ये पुत्र या पुत्री जो भी है वो लगेगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सेकंड होगा। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशनशिप समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं और इसके ऊपर आपको अच्छे से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ये एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, आपको क्वेश्चंस के अंदर दिख रहा होगा कि रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है? तो मैंने आपको जो एक डायग्राम बताया था एरो वाला, तो वो यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। देखिए रमेश ने कहा, तो मैंने कहा था क्वेश्चन के अंदर आपको स्वयं को यहाँ पे ले लेना है। तो जैसे यहाँ पे रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, तो इसकी जो माताजी है, ठीक है, रमेश की माता है, उसके पोता, उसका पोता इसका क्या लगा? पुत्र लगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पुत्र हो जाएगा। उसकी पत्नी है, तो रमेश का लड़के से क्या संबंध है? तो यहाँ पे ये इसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। आगे भी ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।